रात के 1:30 पर अर्जुन की बस फाइनली उड़ीसा के एक छोटे से गांव कंधमाल के पास रुक गई। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि विंडशील्ड पर गिरता पानी ऐसे लग रहा था जैसे कोई उंगलियों से शीशे को खुरच रहा हो। कंडक्टर ने सिगरेट जलाते हुए कहा, भैया आगे रोड बंद है, यही उतरना पड़ेगा। अर्जुन ने इरिटेशन में बैग उठाया। उसका फ़ोन डेड था। उस गांव तक बस 4 किलोमीटर चलना था। वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसने सुना था कि जंगल के पास एक पुरानी हवेली है जहां लोग रात को चीखने की आवाज़ें सुनते हैं। अर्जुन को ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस की फ़ोटोज़ लेना पसंद था। गांव के रास्ते पर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी हवा में दब सी जा रही थी। 15 मिनट चलने के बाद उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। दुकान आधी बंद थी। अंदर एक बुढ़ा आदमी बैठा था। बाबा, यहाँ से पुरानी हवेली कितनी दूर है? बुढ़े का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। हवेली? उसने धीरे से पूछा। रात में उस जगह का नाम मत लेना बेटा। अर्जुन हंसता हुआ बोला, घोस्ट स्टोरी होगी, मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे तो ये सब चाहिए रहता है। बुढ़े ने उसकी आंखों में सीधा देखा। बेटा, वहां भूत नहीं रहता। तो कौन रहता है? अर्जुन ने पूछा। वहां जो रहता है वो कभी इंसान था ही नहीं। बुढ़े ने एक पुरानी कहानी बताना शुरू करी। 1950 में उस हवेली में एक जमींदार रहता था, देवेंद्र राय। बहुत अमीर, बहुत जालिम। गांव के लोग कहते थे कि उसकी बीवी मीरा कभी हवेली से बाहर ही नहीं निकली। किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। फिर एक दिन हवेली से अजीब आवाज़ें आनी शुरू हुई। रात को औरतों के रोते हुए सुर, बच्चों की हंसी और कभी कभी जानवर जैसी चीखें। एक नौकर ने पुलिस को बताया था कि देवेंद्र बेसमेंट में कुछ पूजा करता है। काली दीवारों पर खून से सिंबल्स बने होते हैं। पुलिस गई, पर अगले दिन पूरी पुलिस टीम गायब हो गई। सिर्फ एक कांस्टेबल वापस मिला, जंगल में, नंगा, पागल। उसकी आंखें निकली हुई थी और वो बस एक ही लाइन बार बार बोल रहा था। उसने दरवाज़ा खोल दिया। अर्जुन को कहानी इंटरेस्टिंग लगी। उसने चाय ख़त्म की और हवेली की तरफ चल दिया। 1 घंटे बाद वो फाइनली जंगल के बीच उस जगह पहुंचा। हवेली टूटी हुई थी। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह लग रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था और सबसे अजीब बात, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया जला रहा हो। अर्जुन का दिल तेज से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी। वो अंदर चला गया। अंदर हवा में एक अजीब सी बदबू थी, गीली मिट्टी, सड़ा हुआ मांस और अगरबत्ती। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। सबकी आंखों को काले रंग से मिटा दिया गया था। उसने कैमरा निकाला, फोटो क्लिक किया, फ्लैश चमका और 1 सेकंड के लिए उसने देखा सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल। अर्जुन ने तुरंत टॉर्च मारी। कोई नहीं। उसने नर्वस हंसी निकाली। फिर उसका कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। गैलरी खुली और उसने जो फ़ोटो अभी क्लिक की थी उसमें औरत सीढ़ियों पर नहीं थी, वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अर्जुन का गला सूख गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम मुझे देख सकते हो। उसकी सांसें रुक गई। टॉर्च हाथों से गिर गई। अंधेरा, पूरे अंधेरे में उसने किसी के नंगे पैरों की आवाज़ सुनी। थप थप। वो भागने लगा, लेकिन हवेली के अंदर स्ट्रक्चर बदल गया था। जिस दरवाजे से वो आया था वो गायब था। हर तरफ सिर्फ लंबी गैलरी और दीवारों पर नए खून के निशान, जैसे किसी ने अभी अभी हाथ घसीटा हो। फिर उसने सुना एक बच्चे की हंसी सीधा उसके पीछे से। अर्जुन ने धीरे से मुड़कर देखा। 6-7 साल का एक लड़का खड़ा था।
उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आप मम्मी को ढूंढने आए हो? उसने पूछा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। बच्चा मुस्कुराया और अपनी उंगली से नीचे बेसमेंट की तरफ पॉइंट किया। वो नीचे हैं। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से मंत्र की आवाजें आ रही थी। अर्जुन का दिमाग कह रहा था भाग जाओ, पर पैर खुद नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी के साथ टेम्परेचर गिरता हुआ जा रहा था। नीचे पहुंचते ही उसने देखा पूरा बेसमेंट लाल रंग से भरा हुआ था। बीच में एक बड़ा सा सिंबल बना था। उसके चारों तरफ मुर्दे जानवर पड़े थे और सामने एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, पीठ अर्जुन की तरफ। वो धीरे धीरे गाना गा रही थी। सो जा, सो जा। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? गाना रुक गया। 2 सेकंड की खामोशी। फिर उस औरत का सर धीरे धीरे 180 डिग्री पीछे घूम गया। सिर्फ सर, बॉडी वही सीधी बैठी थी। उसका चेहरा था ही नहीं, बस अंधेरा, पूरा काला अंधेरा। और उस अंधेरे के अंदर 2 जलती हुई आंखें। औरत खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसने आवाज निकाली जो इंसान और जानवर के बीच की थी। देवेंद्र ने दरवाजा खोला था। उस औरत ने इसी आवाज में उसे कहा। बेसमेंट की दीवारें हिलने लगी। अर्जुन भागा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने पीछे देखा। बहुत सारे लोग अंधेरे से निकल रहे थे, बिना चेहरे के। सब उसकी तरफ चल रहे थे और सब एक साथ बोल रहे थे, हमने उसे अंदर आने दिया, हमने उसे अंदर आने दिया। अर्जुन किसी तरह बाहर निकला। बारिश रुक चुकी थी, सुबह होने लगी थी। वो सीधा गांव के अंदर घुस गया, लेकिन गांव पहुंचते ही उसके पैर जम गए। गांव एकदम खाली था, पूरा गांव। कोई आदमी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हवा। फिर उसने वही चाय की दुकान देखी। दुकान बंद था, पुरानी, टूटी हुई, जैसे सालों से बंद हो। डर के मारे उसने पुराना न्यूज़पेपर उठाया जो हवा में उड़ रहा था। डेट थी 12 अगस्त 1997। हेडलाइन, कंधमाल के पास पूरा गांव एक रात में लापता। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से न्यूज़पेपर के नीचे लगी फोटो देखी। फोटो में गांव वाले खड़े थे और उनके बीच वही बुढ़ा चाय वाला मुस्कुरा रहा था। उस रात के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं आज भी जंगल के पास अगर कोई रात में गुजरे तो एक आदमी कैमरा लेकर रास्ते पर खड़ा मिलता है, पूरा भीगा हुआ। वो बस एक ही सवाल पूछता है, तुमने उस औरत को देखा है क्या? अगर कोई नहीं कहे तो वो धीरे से मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके पीछे सफ़ेद साड़ी पहनी हुई वही औरत खड़ी रहती है। दोस्तों, इसी तरह के हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।